देखिए, जब मार्केट में आपके डायरेक्शन में मूव चलता है ना, तो फिर कंटिन्यू मिलता है, और जिस समय मौसम खराब होता है ना, उस समय हमेशा आपके अगेंस्ट जाता है। और आपको यही स्किल एज ए ट्रेडर डेवलप करना पड़ता है कि आप मार्केट में जब आते हो तो इस इंटेंशन से आपको नहीं आना है कि हमें ट्रेड करना है। आप मार्केट में आते हो, ये कहीं नहीं होना चाहिए कि बैक ऑफ माइंड कि हमको आज ट्रेड करना ही है, आज किधर ट्रेड बन रहा है ये लेते हैं। आपके एज ए ट्रेडर जब आप डेवलप करते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अभी मार्केट में आए हो, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे चीजों को, और आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से अगर मार्केट काम करना शुरू करता है तो आप जाके वहां पे ट्रेड प्लान करते हो, अदरवाइज आराम से उसको छोड़ देते हो। जबरदस्ती एक मतलब एक दिन के भर का भी जबरदस्ती मार्केट के साथ नहीं करते हो। और ये स्टेज आने में बहुत समय लगता है, बहुत बहुत समय लगता है, क्योंकि आपका जो लर्निंग है, जो आपका अप्रोच है, वो हर रोज आपको ये चीज, इसी चीज को समझते हो कि कैसे ट्रेड को ढूंढना है, ये पॉइंट है। आप समझो ना कि जैसे आप मछली पकड़ने जाते हो ना, तो फिशिंग रॉड जो होता है ना, वो लेकर आप, ये नहीं कि मछली मछली पकड़ के ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना पड़ता है, फिशिंग रॉड के साथ जो एक पोजीशन है वहां पे आपको शांति से बैठना होता है, और जो फिश होता है वो फिशिंग रॉड अच्छे से वो ढूंढ लेगा और वहां तक पहुंच जाएगा, और आपको बहुत आराम से बैठे हुए वो एक बढ़िया सा शिकार हो जाएगा वहां पे। लेकिन यही बात समझने में, इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत साल लगते हैं लोगों को। वो इस बात को समझते हैं और बात जानते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे ट्रेडर्स को देखोगे कि उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका डेल्टा बहुत ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये होता है कि आज भले ही वो 5 लाख का प्रॉफिट किया, तो कल हो सकता है 3 लाख का लॉस करके बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पैसे बना रहा है, उसको ट्रेडर नहीं कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आपका जो भी 2,000, 4,000, 5,000, जब जिस दिन लॉस देने की बारी हो, उस दिन जो अमाउंट होना चाहिए छोटा होना चाहिए, क्योंकि उस आदमी को बात पता होता है कि कब पिच को छोड़ के यहाँ से चले जाना है। अभी मेरे हिसाब का यहाँ पे मौसम नहीं है, मेरे हिसाब का जो भी गेंदबाजी है वो नहीं हो रहा है। और जो इंसान इस चीज को नहीं समझता है, वो जबरदस्ती का हर पिच में वो समझता है कि वो सुपरस्टार हो, किसी तरह का पिच होगा उसमें बैटिंग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कितने बड़े भी धुरंधर बल्लेबाज हो, आप अगर पिच खराब है, बॉलर सामने गड़बड़ है, तो आपको उड़ा देगा। ये बात को मास्टर करना पड़ता है, और ये तब होता है जब इंसान कुछ वक्त बिता चुका होता है मार्केट में। मार्केट में जो ट्रेड होता है, ट्रेडिंग कभी भी इसके बारे में नहीं होता है कि आपका सेटअप जो है वो क्या है, कितना पावरफुल है। पॉइंट होता है कि दुनिया का कितना बेस्टेस्ट और बेस्ट सेटअप होता है ना, वो उसका भी अपना एक डाउन फेज होता है, एक अप फेज होता है। और आपका सेटअप डाउन फेज में आपको कितना बचा के रखता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अप फेज में तो सब काम करेगा। और हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड करते हैं, और उसके हिसाब से जो हमारा सेटअप है वो आज तक आज कहीं भी ढंग का एंट्री ही नहीं दिया मेरे को, कहीं था ही नहीं। तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मतलब माइनर सा एक ड्रॉडाउन के साथ यहाँ पे कहानी बंद हुआ, कुछ 2-3 हज़ार रुपए के आसपास होगा। मॉर्निंग में सबसे पहला ही कैंडल जो बना था, ये बकवास सा कैंडल था जो हमें बताता है कि हमें एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, आज हमारे टाइप का यहाँ पे माहौल नहीं है। उसको देखें, कॉल के प्रीमियम यहाँ से टूटते गया, टूटते गया, टूटते गया। नो डाउट सेलर्स के लिए बहुत अच्छा मौसम था। 179 के प्रीमियम, 100 पॉइंट के डीके इसमें मिल गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो मतलब बहुत ही शानदार किस्म का मार्केट इसे बोला जाएगा ना। इसे कोई छोटा मोटा तो मार्केट कंडीशन बोला नहीं जाएगा। यहाँ सीधा सा गया, कल का जो क्लोजिंग था वहां से टूटना स्टार्ट किया, और आराम से टूटते गया, सीधा चुपचाप बैठे रहना था, और यहाँ पे जाके 100 पॉइंट का डीके लगभग लगभग आसानी से मिल गया। यानी कि पर लॉट 7,500 रुपए के आसपास इस आदमी को मिल जाएगा, जो आज के डेट में इसको सेल किया होगा। दूसरा बात एक और आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा इधर एक्सपायरी का सीन था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो उसमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी तो आता है। टुवर्ड्स द एंड देखेंगे, जैसे निफ्टी में आप देखोगे ना, पुट में जो एक कैंडल बना हुआ दिखा है, तो उसमें आपका उधर सेंसेक्स था, उसमें इसी कैंडल के बीच में 10-12 रुपए का प्रीमियम लगभग 150 चला गया था। तो ये चीज होता है कि इसमें अब एंट्री कैसे करते हैं, वो आप एक दिन इसमें आप बाजी मार सकते हो। इसका भी एंट्री का एक प्रॉपर सेटअप होता है, आप रैंडमली हर एक जगह पे एंट्री प्लान नहीं कर सकते। तो ये भी एज ए ट्रेडर आपको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि कब यहाँ पे प्लान करना है, कब प्लान नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एज ए ट्रेडर आपके लिए। यहाँ पे डेवलपमेंट के फेज में अगर मानेंगे तो हम आपको दोनों साइड की बातें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे अपने हिसाब से स्ट्रेट नहीं था। आप कभी किसी को ये चीज समझाते हुए नहीं देखे होंगे, शायद बहुत कम देखे होंगे, कि कैसे ट्रेड वो नहीं किया, किस जगह पे प्लान नहीं किया। क्योंकि जो नॉलेज आपको पैसे बचाने में मदद करता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो आपको ट्रेड लेना सिर्फ सिखाता है। यहाँ पे देखो, किसी भी जगह पे आप ऑप्शन को देखो, तो ऑप्शन में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मारामारी चल रहा है। मारामारी का मतलब होता है कि किसी जगह पे शांति से ना इसको कोई खरीद रहा है ना बेच रहा है। हर एक बाउंस पे देखेंगे, कॉल को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, कॉल को सेल किया जा रहा है, कॉल को सेल किया जा रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे लगा था, ये दिन के लगभग 12:45 के बाद यहाँ जब लो बनाया था, ग्रीन कैंडल दिया था, तो एक लगा था कि शायद इसमें एक बढ़िया सा कैंडल बनाएगा तो वी कुड प्लान। लेकिन यहीं पे फेल हो गया, तो कोई ट्रेड यहाँ पे चला नहीं, सीधा टूटते गया। तो बोलोगे कि नहीं नहीं सर, आप ये बताइए जरा
कि आपका कॉल साइड तो टूटा है, पुट साइड में तो वैल्यू बढ़ा है ना, 90 का प्रीमियम चला गया है 188 का। अब जरा टाइम तो देखो भाई मेरे, ये कितने 10 बजे से चलना स्टार्ट किया, अब कब पहुंचा है आपका, दिन के 3 बजे पहुंचा। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। यहाँ से चलता गया है, फिर यहाँ से बढ़ा है, मतलब हर एक जगह पे आपको लगता है कि ये जिस लेवल का मेंटल टॉर्चर ये करेगा यहाँ से ऊपर तक जाने में, इस मेंटल टॉर्चर के लिए आप कैपेबल हो, आप उस चीज के लिए, और क्या वो वर्थ है उतना मेंटल टॉर्चर यहाँ पे लेना, ये हमारा सवाल आपसे है। अगर इस तरीके के टॉर्चर वाले जर्नी से अगर आपके प्राइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो क्या ये वर्थ होता है कि उस पे बट करो हम उस पे जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको क्या करना होता है, हमें अवॉइड करना होता है, उसे हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो समटाइम्स इट्स गुड टू लेट इट गो, कि हमें नहीं करना है यहाँ पे। इस नॉइज को जब तक पहचानना आप नहीं सीखोगे, तब तक आपका एज ए ट्रेडर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज में आज सक्सेसफुल रहे कि इन जो एक वाइल्ड पागलपन वाली मूव थी उसको नहीं पकड़े। अब देखो ना जरा, इस जगह में हर एक स्विंग में देखिए 105 जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है 88 आ रहा है। आप समझ रहे हो इस जगह का फ्लक्चुएशन, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तुरंत पहुंचता है 133 और सीधे आता है 104 पे आ जाता है। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 158 होता है, फिर नीचे 120 पे आ जाता है, फिर यहाँ से चला 160 पे। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट एज ए ट्रेडर जब एंट्री लेना पड़ता है, आप बोलोगे कि हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं। कैसे बाई कर लेते हैं? यहाँ पे कोई भी ऐसा आइडियल सेटअप नहीं था। आपका जो भी मूविंग एवरेज किसी पे लेते होगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है ये भी आप जानते होगे। अब जरा देखो ध्यान से कि अब यहाँ से चलना ही स्टार्ट किया, देखो इसमें यहाँ ऊपर जा रहा है, इसी में नीचे कैंडल दे रहा है, फिर इसमें इतना ऊपर हाई ला रहा है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। इस तरह का फ्लक्चुएशन में जो ट्रेड होता है ना, वो बायर्स के लिए नहीं होता है। बायर्स को वेट करना पड़ता है एक रियल मोमेंटम का, और उसको ट्रेड करना पड़ता है अच्छे तरीके से, और उसका इंतजार करना पड़ता है, वो हर रोज मिलता नहीं है। तो इस लेवल का पेशेंस डेवलप करने में आपको वक्त लगता है। इसमें कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं था मेरा, जो ये कॉल साइड तो पूरा कंटिन्यू डीके कर रहा है, इवन पुट साइड में मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कोई भी एंट्री किसी भी स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे नहीं था। एंड आई एम फील वेरी लकी कि आई नो दैट सेटअप जो हमें ऐसे माहौल से बचाता है। आप अगर किसी जगह पे एंट्री ले लोगे ना, पैनिक करके आप बेचोगे, आप अल्टीमेटली लॉस लेके बाहर आ जाओगे। समझ में आ गई बात? आप एकदम ब्लाइंड ही आप प्ले करते हो, फिर उसकी कोई मतलब ही नहीं है। और क्योंकि अब प्रीमियम के प्राइस का वेरिएशन जो हो रहा है, इसका जो वैल्यू हो रहा है ना, इसके वेरिएशन को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि आप अगर स्लाइड पोजीशन में आपने बना कर रखा हुआ है, तो आपके साथ जो होने वाला जो फ्लक्चुएशन होता है वो जरा समझो कि कितना ज्यादा वो टॉर्चरस होगा आपका। इस थके हुए मूव के लिए कोई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे ठीक है, 117 से चलना स्टार्ट किया, आपको देख के लग रहा है 167 लगा, बट जस्ट कंसीडर द टाइम, ओके, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम हियर एंड देयर। ये है एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे बनता है, बट इट वॉज नॉट एज पर माई सेटअप, ओके। और जब तक वो नहीं है कंडीशन, तब तक एंट्री नहीं करना। और यही एक ट्रेडर बनने के प्रोसेस में आपको अचीव करना है। आपको ये कभी भी नहीं इस बात पे काम करना है कि हमें कितना पैसा बनाना है, कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट लेना है। आपको प्रैक्टिस करना है एग्जीक्यूशन के ऊपर में, कि आपके एग्जीक्यूशन का जो प्लान है, क्या आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यानी कि आपका जहां पे एंट्री लेना है, कि आप उसी जगह पे एंट्री ले पाते हैं, जहां पे एग्जिट करना है उसी जगह पे एग्जिट ले पाते हैं, बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रेस का एक तिनका भी आपको इधर उधर किए बिना आप एकदम फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं। जिस दिन ये करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप ट्रेडर बन जाएंगे। सो फॉर मी देयर वाज नो ट्रेड हियर, देयर वाज नो ट्रेड ऑन डाउन साइड। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ स्पॉट चार्ट। सारा का सारा जो स्टोरी होता है मुझे ऑप्शन चार्ट से रीड करना होता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का एंट्री नहीं था। एंड आपको भी बात समझना पड़ेगा कि एंट्री कब नहीं लेना है, इस पॉइंट को मास्टर करने के लिए। और ऑप्शन चार्ट पे ट्रेडिंग करना सीखिए। स्पॉट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते जाएंगे, 50 सेटअप दिखेगा, पैसा आपका नहीं बनेगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन आज कैसा रहा ये भी जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। थैंक यू।